तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज हम फिजिक्स के क्लास 10th के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आज चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं तो एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन पे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है। 5 या 6 नंबर में आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड में होंगे तो 5 नंबर और बिहार बोर्ड में होंगे तो 6 नंबर में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर बोर्ड में भी 5 नंबर या 6 नंबर में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि दोष क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के कारण और निवारण के उपाय बताएं। यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के कारण और निवारण का उपाय बताएं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। इसका आंसर में किस प्रकार से लिखेंगे, आज काफी ही अपनी परिभाषा में मैं बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आशा करते हैं आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले दृष्टि दोष क्या होता है इसको लिख देंगे। दृष्टि दोष क्या होता है, इसके आंसर में लिखेंगे जिस नेत्र में दोष होता है वह दूर की चीजों को या नजदीक की चीजों को आसानी से एवं स्पष्ट नहीं देख पाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जो भी नेत्र है ना, जो मानव की आंखें है, वह क्या कहते हैं, उसमें कोई ना कोई दोष पाए जाते हैं, यानी कोई ना कोई कमी पाया जाता है, जिसके कारण से वह क्या है, या तो दूर की चीजों को वह आसानी से नहीं देख पाता है या तो नजदीक की चीजों को आसानी से नहीं देख पाता है। तो इसके कारण क्या है, इसके निवारण पे बात करेंगे, यानी इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं ताकि हम बेहतरीन तरीका से अपने आंख से किसी भी दूर की वस्तु को या नजदीक की वस्तु को देख पाए। तो यही हो जाता है आपका दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताइएगा। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है आपका अबिंदुका। ठीक है, अबिंदुकता बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। 3 ही प्रकार के बोलकर रह जाते हैं। लेकिन यह दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताइएगा 4 प्रकार के। चलिए, सबसे पहले पहला है निकट दृष्टि दोष। देखिए, जिस प्रकार से मैं आंसर लिखा हूं इस प्रकार से आंसर लिखिएगा, एग्जाम में बेहतर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से आंसर लिखना है समझिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है, चलिए निकट दृष्टि दोष, इसके आंसर में लिखेंगे यह जो दोष जिस नेत्र में होता है वह दूर की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी निकट दृष्टि दोष जिस भी नेत्र में पाए जाते हैं वह दूर की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, परंतु नजदीक की चीजों को स्पष्ट देख पाता है। स्पष्ट कहने के बाद वो आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्या कर रहे हैं, दूर स्थित जो भी वस्तु रहते हैं यह निकट दृष्टि दोष वाले नहीं देख पाते हैं। क्योंकि देखिए, यह क्यों नहीं देख पाते यहां पर लिखेंगे, क्योंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, रेटिना पर न बनकर उससे दूर इमेज यानी वस्तु पर बनता है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं देख पाता है। जिसके कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वाले स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब है ना जो रेटिना पर न बनकर इमेज यानी कोई वस्तु पे बनते हैं जो दूर बनते हैं। अगर नजदीक बनते हैं और रेटिना पर बनते हैं तो आसानी से देख लेते, इसीलिए यहां पे लिख देंगे या क्योंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे दूर इमेज पे बनता है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार या प्रयोग किया जाता है। यानी जिस भी इंसान के आंखों में निकट दृष्टि दोष पाए जाते हैं उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। किसके का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं तो आप लोग बताइएगा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्वेश्चन था। चलिए, अब हम दीर्घ दृष्टि दोष को समझते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण या इसके उपाय बताइए। तो आंसर में लिखेंगे यह दोष जिस नेत्र में होता है, देखिए इसका ऑपोजिट होता है। यह दोष जिस नेत्र में होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह क्या होता है, निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है।
क्योंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर क्या होता है, उससे दूर बनता है। और यहाँ पे क्या है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, रेटिना पर बनता है, परंतु निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले, वो यानी उससे दूर या पहले इमेज पे बनता है। यहाँ पे वही चीज आपको बताया हूं कि क्या होता है, न बनकर उससे दूर इमेज पे बनता है ना निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या होता है, निकट यानी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसके कारण से स्पष्ट नहीं दिखाई देते, जिसके कारण से क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और अवतल लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में इसका व्यवहार किया जाता है। प्रश्न काफी बढ़िया था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष, इसका तीसरा प्रकार हो गया, यानी दृष्टि दोष का तीसरा प्रकार है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को समझिएगा, यह क्वेश्चन है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी या सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। यह दोष बुढ़ापे में मांसपेशियां सिल्ली क्षमता घट जाने के कारण उत्पन्न होता है। यह जरा दृष्टि दोष होता है ना मानव के शरीर में, यह क्या होता है, जब बुढ़ापे में होते हैं ना, तो मांसपेशियां एवं सिल्लरी की क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह जल्दी उत्पन्न नहीं होता है। और यह जो निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, या किसी भी टाइम में आपकी किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन जरा दृष्टि दोष इनको भी होता है। यह बुढ़ापे में ज्यादा तो होते हैं। क्या होता है, बुढ़ापे में होते हैं। मांसपेशियां और सिल्लरी क्षमता घट जाने के कारण यह उत्पन्न होता है। सिल्लरी क्षमता और मांसपेशियां जो भी घट जाते हैं, इसके कारण से यह उत्पन्न होता है, जिसके कारण निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह जरा दृष्टि दोष में जो भी व्यक्ति आते हैं, यानी जिसके अंदर यह दोष पाए जाते हैं, जरा दृष्टि दोष, यह न निकट की वस्तु को सही से देख पाता है, न दूर की वस्तु को सही से देख पाता है। इसीलिए इसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। बाइफोकल लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि बाइफोकल लेंस के चश्मा का व्यवहार हम किस दृष्टि दोष में करते हैं, तो आप लोग हमेशा बताइएगा जरा दृष्टि दोष में करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, या उपयोग करते हैं, या व्यवहार करते हैं, तो आप लोग बताइएगा बाइफोकल लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है, चौथा प्रकार है इसका, चौथा प्रकार बढ़िया सा प्रकार है। देखिए चौथा प्रकार कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सा प्रकार है, इसको समझना पड़ेगा। कह रहा अबिंदु का, अबिंदु का क्या होता है, यह दोष जिस नेत्र में होता है उस नेत्र की वक्रता तिर्यता घट या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए अबिंदु का उसी नेत्र में होगा जिसके न वक्रता तिर्यता होते हैं, जो हमारे आंखों में, वो है ना या तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। इसी के कारण ये क्या होता है, अबिंदु का यानी दृष्टि दोष पाए जाते हैं, यानी उसके आंखों में यह उत्पन्न हो जाता है, जिससे आंख की स्पंजन क्षमता, स्पंजन दिशा चारों ओर नहीं घूम पाता। जो आंख की स्पंजन दिशा होते हैं वह चारों ओर सही से घूम नहीं पाते, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते। जब तक हम जो हमारा आंख है उसके स्पंजन अगर चारों ओर बेहतरीन तरीका से घूमे नहीं, तो हम किसी भी वस्तु को बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो यही लिख दिया यहाँ पर, चारों ओर नहीं घूम पाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। इसके निवारण के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। यहां पर भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाए अबिंदु का के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप बताइएगा गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है यह क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन काफी बार पूछे भी जाते हैं, तो आपसे पूछ सकता है। कभी कभी देखिए 2 नंबर में पूछने का इसका स्टाइल बदल जाता है, तो आपको बता दूं स्टाइल इसका कैसे बदलेगा। 2 नंबर में अगर यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए यहां पर मैं ना क्वेश्चन लिख दिया हूं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, पूछेंगे आपसे 2 नंबर में कभी कभी कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण और कारण के उपाय बताएं। इस प्रकार से आपके है ना 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सेम यही लिख देना है। ठीक है, सेम ये जो निकट दृष्टि दोष बताया है यही लिख देना। अब इसका चाहते हैं कि कारण अलग लिखे, उपाय अलग लिखे, तो यह लिख सकते हैं, लेकिन सेम भी लिख दीजिएगा इतना, तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, इस बात को गारंटी में है मेरा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं यह दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में है ना 2 नंबर में अगर पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन तो बेहतर क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दूर या दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण और कारण का उपाय बताइए। यानी कभी कभी रहेगा दूर या दीर्घ, देखिए दूर और दीर्घ में आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई, ठीक है, दूर रहे या दीर्घ रहे तो एक ही है, ठीक है। तो इसके निवारण दोष का कारण बताइए। तो यह आप लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कभी कभी पूछेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण उपाय बताइए, तो यह लिख दीजिएगा 2 नंबर के लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कभी कभी अबिंदुका पूछे तो अबिंदुका क्या है, इसके कारण निवारण बताए, तो यह लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव में यानी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन यह रहेगा और आपको आंसर यहां तक लिखना पड़ेगा, यानी अबिंदुकता तक आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 या 6 नंबर एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर में लिखेंगे जिस प्रकार हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण हवा के दूसरी ओर हिलती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन को समझिए। पहले कह रहा है जिस प्रकार हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन, अगर हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, हवा के दूसरी ओर वस्तु हिलती हुई दिखाई पड़ती है। जब भी हवा के अगर यानी हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन होंगे ना तो क्या होंगे, हवा के दूसरी ओर वस्तु है हिलती हुई नजर आएंगे। उसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है, उसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाशीय पिंड लटकती या झूलती हुई दिखाई पड़ती है। जब वायुमंडलीय अपवर्तन करता है तो इसके कारण क्या होता है, जो आकाशीय पिंड होता है या लटकती हुई दिखाई दे या झूलती हुई दिखाई दे, इसे ही हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है, जो आकाशीय पिंड होता है जो लटकती या झूलती हुई दिखाई देता है, इसको समझ लीजिएगा। यहां पे एक उदाहरण के तरीका से इसका आंसर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि वाक्य में हम आंसर क्या लिखे। प्रश्न आपका करा था वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो हम लिखेंगे जिस प्रकार हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण हवा के दूसरी ओर वस्तु हिलती हुई दिखाई पड़ती है। यानी जैसे ही हवा के अपर्तनांक में परिवर्तन होता है तो हवा के दूसरी ओर जो वस्तु रहती है वह हिलती हुई दिखाई पड़ती है या झूलती हुई दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है या लटकती हुई या झूलती हुई दिखाई पड़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीआई, जितना एमबीबीआई कर लीजिए काफी कम है। पूछा जाता है तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारे क्यों दिखाई यानी तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं, इसका आंसर में लिखेंगे तारा स्वयं प्रकाश का मान है पृथ्वी से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये देखिए तारा स्वयं प्रकाश का मान है, यानी एक बात याद रखिएगा, तारा में बहुत ज्यादा रोशनी रहती है और तारा के बदौलत ही सूर्य रोशनी दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तारे बहुत ज्यादा, अगर एक तारा का छोटा सा पिंड अगर पृथ्वी पे गिर जाए ना तो समझिए पृथ्वी को बर्बाद कर सकते। तारा इतने बहुत ऊपर होते हैं, इसी से क्या कारण, इसी कारण क्या होता है, यह छोटा दिखाई पड़ते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तारा स्वयं प्रकाश का मान होता है, यानी तारा क्या है, स्वयं प्रकाश का ही मान है, पृथ्वी से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या है, यह जो तारा होते हैं यह पृथ्वी से काफी हजारों लाखों मील दूर स्थित है, ठीक है, दूर स्थित है, जिसके कारण यह क्या है, छोटा दिखाई पड़ता है। क्या होता है, छोटा दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसके प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, इसके प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जो छोटा और टिमटिमाता दिखाई पड़ता है। इसको आंसर इस प्रकार से दीजिएगा। नोटबुक में आप सभी सारे प्रश्न को लिख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाए। इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं लिया हूं, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, देखिए 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं, तो लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे प्रिज्म क्या होता है। लिखेंगे कांच
का बना वैसा त्रिपादीय स्तंभ क्या होता है? त्रिपादीय स्तंभ जिस पर प्रकाश आपतित होने पे भिन्न भिन्न रंगों में परावर्तित कर देता है, प्रिज्म कहलाता है। यह क्या होता है? कांच का बना वैसा त्रिपादीय स्तंभ होता है जिस पर प्रकाश आपतित होता है तो यह भिन्न भिन्न रंगों में परावर्तित कर देता है, इसे यानी परिवर्तित कर देता है, इसे क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। उसके बाद आपके लिए वन विक्षेपण किसे कहते हैं? यह आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह 1 नंबर में पूछे जाते हैं। वन विक्षेपण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश पे किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन ही वन विक्षेपण कहलाता है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन करना ही क्या कहलाता है? वन विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब भी सूर्य के प्रकाश के कारण किसी प्रिज्म का अपवर्तन होगा तो वह क्या कहलाएगा? वन विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहेगा? वन विक्षेपण कहलाएगा। एक तो आपके लिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीएस यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सपेक्टम या वन पटम किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टम या वन पटम किसे कहते हैं? इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे निकलेंगे, मैं बताऊंगा किस प्रकार से निकलेंगे। सबसे पहले इसको समझिए। कह रहा है किसी प्रिज्म द्वारा सूर्य के सफेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देने की घटना को प्रकाश का स्पेक्ट्रम या वन पटम कहते हैं। सबसे पहले समझिए, कह रहा है स्पेक्ट्रम या वन पटम किसे कहते हैं? इसके आंसर में लिखेंगे किसी प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के सफेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देने की घटना यानी बांट देने की घटना को स्पेक्ट्रम या वन पटम कहते हैं तथा इस रंगहीन पट्टी को बैनी आह पिनाला के नाम से जाना जाता है। देखिए यह सूत्र है, इसको याद करने का सूत्र है बैनी आह पिनाला। बैनी आह पिनाला क्या होता है समझिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यह भी आपके लिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आज एकदम क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा इससे। बैनी आह नीला क्या होता है? देखिए जब प्रकाश में यानी श्वेत प्रकाश का रंग है ना, अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात अगर सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे ज्यादा किसी प्रिज्म से जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, किसी प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त करते हैं तो सबसे ज्यादा है ना आपका बैगनी रंग में विभक्त करते हैं, ठीक है। सबसे कम आपका लाल रंग में। इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको है ना समझ में आ जाए। प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछेंगे? प्रश्न आपसे पूछेंगे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वन किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकता है तो आपका लाल हो जाएगा, और सबसे ज्यादा झुकता है तो आपका बैगनी हो जाएगा, और बीच में आपका नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है। इस प्रश्न को बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे अगर इस प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद अगर यह सूत्र के हिसाब से आप इस प्रकार से एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको बेहतर से बेहतर पूरा नंबर मिल जाएगा, यह मेरा गारंटी है। अगर आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर है ना, 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाता है कि किसी प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक परिकर करता है, तो बैगनी, सबसे कम करता है तो लाल करता है। इसको याद रखिएगा इस सूत्र के माध्यम से। तो ये रहा आपके लिए आज का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। आपका 5 नंबर के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था और 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एमबीबीएस क्वेश्चन में तारे टिमटिमाते क्यों है, यह क्वेश्चन था। उसके बाद प्रिज्म तो आसान क्वेश्चन था, वन विक्षेपण भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन एक्सपेक्टम या वन पटम किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके लिए एमबीबीएस क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूं। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। प्लीज अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे, ताकि दूसरे बच्चे भी आए तो आपके कमेंट को देखकर वह वीडियो को पूरा वॉच कर सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।